केवल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, लिखा है इसमें। अब क्या है इसमें रखिए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडा ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, तापमान बढ़ने से उनके कणों में की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा इसके बीच का रिक्त स्थान बढ़ जाता है और यह फैलने लगते हैं। यही कारण है गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंच जाती है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन को देखो, मैं इसमें आपको पढ़ा ज्यादा समझा के नहीं बताऊंगा क्योंकि कल आपका पेपर है सोमवार को, तो इसमें आप क्वेश्चन देखते जाइए, है ना। देखो किस तरीके से, तो देखिए मैं आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें देखिए कहाँ से पढ़ लीजिए, आप अपना वीडियो रोक करके थोड़ा सा आप रीड कर लीजिए और यहाँ पे सीधा क्वेश्चन दिया गया है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, देखिए भैया, पदार्थ कितनी अवस्था होती है, तीन। कितनी होती है, तीन। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो कहाँ होता है भैया, इसमें बताया गया है, बता कौन सा बेटा, इसमें होता है ठोस। कौन सा होता है, ठोस। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमा एवं नग्न संपीड़न होती है, बताओ इसका क्वेश्चन कौन होगा बेटा, इसका होगा ठोस। कौन सा होगा, ठोस। कौन होगा, ठोस। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, बता बेटा कौन होगा वो, कौन होगा बेटा, वो ठोस होगा। और चौथे का कौन होगा, चौथे का अपना हो रहा है बेटा कौन सा, बताओ जल्दी, होगा गैस। कौन होगा, गैस। न्यूनतम विषण का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे कम विषण किसमें होगा, ठोस में होगा, और ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, और गैस और ठोस के बीचों बीच किसमें होगा, द्रव में होगा, ठीक है। चलिए, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरा जाता है, तो वो किसमें, संपीड़न के कारण, संपीड़ित के कारण। और देखो इसमें जी आपके रिक्त स्थान है, अब इसमें आंसर भी दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये आंसर है यहाँ पे सारे, यहाँ पे दिख रहे हैं उत्तर, आप देख लीजिए वीडियो रोक करके और याद कीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको ऐसा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको कल पेपर है, आपसे नहीं बन पाएगा। देखो क्वेश्चन देख जाओ आप, ये है ये क्वेश्चन दिख रहे हो आपके, आप वीडियो रोक लीजिए और उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए अपने घर पे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गलनांक पदनांक में अंतर दिया गया है, सारे क्वेश्चन यही आने वाले आपके एग्जाम में, ठीक है। एक पार्ट खत्म हो गया है, अब दो पार्ट पे आ गए हैं, दूसरा पार्ट ये है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए आप, इससे विकल्प बनेंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, मिश्रण कैसे करते सब कुछ लिखा हुआ है, आप इस चीज से क्वेश्चन पढ़िएगा। पेपर विराम कर गति का नियम आएगा, टिंडल प्रभाव आएगा, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, उत्पादन क्या है, क्रोमेटोग्राफी का आपके अंदर बल क्या है ना, और जो भौतिक रासायनिक गुण आने वाले हैं, जी वाले पेड़ को काटना क्या है ना, रासायनिक भौतिक सब देखो अच्छे से, आगे बढ़ते जाइएगा। इसी तरह मिश्रण में अंतर आएगा, पदार्थ को द्रव गैस में अंतर, देखते जाइए आप, क्वेश्चन लिख लीजिए आप और वीडियो रोक करके आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, या नहीं याद कीजिएगा, है ना। आप जैसे पढ़े उन्हें पढ़ लीजिए, मैं तो आपको एकदम मोस्ट क्वेश्चन देने वाला, जिनके पास रिमेडियल क्लास की बुक नहीं थी उनके लिए मैंने बुक ऑनलाइन मंगाई है, डाउनलोड की है पीडीएफ रूप फाइल में, आप देख लीजिए क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चन में पेपर में आपको देखो 100% देखने को मिलेगा। आप 3 पार्ट पे आ गए अपन, मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, अब आप देख लीजिए, इससे आप क्या आ गया, हाँ देख लीजिए आप, देखते जाइए क्वेश्चन तो करना, जो सूत्र आएंगे भी फॉर्मूले आएंगे, परमाणु संरचना देखिए लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आने वाले, इनके जो संकेत आएंगे ये वाले संकेत याद कर लीजिए। आगे बढ़िए, थर्माकोल देखो आपको दिख रहा होगा सब कुछ, वीडियो लंबा ना हो और आप जल्दी सीख पाए, ऐसा मेरा प्रयास है। जो आएंगे भैया, कितना क्वेश्चन दिख रहा है ना,
यही क्वेश्चन पेपर में आने और ये तो आपके आने 100% इसको याद कर लीजिएगा। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो क्या कॉपी में लिख लीजिए, उसको ले लीजिए पेपर में। ये देखो एक विकल्प यहाँ से आना चाहे लंबा लिफा, लंबा ले पढ़ाया भी था आपको, उसका किसे कहते हैं, संप्रदाय, सब कुछ आने वाला है इसमें से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना बेटा इसका। और पेपर भी आपको अच्छा करना है तो आ गए हैं 6 पार्ट पे, 6 पार्ट को देख लीजिए, लीजिए भैया क्वेश्चन देख लीजिए भैया, देखते जाइए। और इस वक्त अगर अपनी गाइड में किसी में भी हो तो क्वेश्चन सीख लीजिए आप साइंस के। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको समझा पाऊँ, नहीं तो समझा देता, ठीक है। और जो बच्चे आपको पढ़ने अपने ऑनलाइन आए थे ऑफलाइन आए थे वो सब पता है उनको। चलिए अब आगे अपने 7 पार्ट पर बेटा, 7 पार्ट को देखिए। दूरी विस्थापन में अंतर है, स्पीड 4, वेग में अंतर, आसमान, गति, वेग, देखते जाइए। गति, अभ्यास का अंक के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बहुविकल्प क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी आ गए, एक समान गति, एक समान गति, गति किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, विस्थापन। इसमें जो सवाल इसमें देखिए वही सवाल सीखना बेटा, वो पेपर में आएगा। देखो जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं बेटा, इसको सीख लीजिए। अब आ गए अपन 8 पार्ट पे, बल एवं गति के नियम। और इसको रीड कीजिएगा, जो यहाँ लिखा है रीड कर लीजिए इसे, रोक करके वीडियो, और आगे बढ़ेंगे। संवेग, गति, अब इसको विकल्प सीखिए यहाँ से, पहले सीखिए सारे विकल्प सीख लीजिए आप यहाँ से। आंसर देखो यहाँ पर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते जाइए और उसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, उत्तर यहाँ भी लिखे हुए हैं, उसके नीचे भी लिखे हुए हैं यहाँ कहीं। और जब कोई वस्तु गति का प्रथम नियम संवेग का संरक्षण, जिसमें पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। अब ऑनलाइन नहीं मिली क्लास आप लोगों को, बच्चों को। ऐसे देखो कौन कैसा सवाल आएगा पेपर में, जिसपे जो बनता है वो सीख के, जब पहले जो बनता है वो सीखिएगा, इस पे जो बनता नहीं है वो सीख के जाइएगा पेपर में। 9 पार्ट पे आ गए भैया पर, है ना। 9 पार्ट पे देखिए, उत्प्लावत क्या है, वस्तु भार का ऐसा मात्रा क्या है, दो वस्तुओं के बीच ही लगने वाली को। सारे क्वेश्चन देख लीजिए, कि पढ़ूंगा तो टाइम नहीं बचेगा मेरे पास, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी देख नहीं पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए और सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, इसकी कार लिखिए भैया, देखो सब क्वेश्चन देखते जाइए आप। आर्कमिडीज का सिद्धांत आ गया। 10 पार्ट पे आओ, कार एवं ऊर्जा की शक्ति, धनात्मक कार, ऋणात्मक कार, शून्य कार, ऊर्जा क्या है, इसके बारे में सब पढ़ लीजिए आप। और गतिज ऊर्जा थोड़ा समझिएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। अब अंक के प्रश्न इसमें से कौन सा आएगा भैया, तो अंक के प्रश्न दिया गया, जो क्वेश्चन आएगा ऐसा ही मात्रा, शक्ति का मात्रा, कार्य करने की दर, जो सब क्वेश्चन देखो आप देख लीजिए अपने हिसाब से और रीड कीजिएगा और इनका अभ्यास कीजिए, बार 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 अभ्यास कीजिए तो आपसे पेपर में बन ही जाएगा मुक्त। तो सब क्वेश्चन देखो आप। ध्वनि किसे कहते हैं, 11 पार्ट आ गए हैं। सामने बिरल, घंटे बनना, उत्पादन, आयाम, तरंग, प्रबलता, इसको पढ़ लीजिए। और अब आते हैं क्वेश्चन पे, आएंगे क्वेश्चन आंसर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो रोक लेता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए आंसर। मैं 2-3 सेकंड के लिए वीडियो रोकता हूँ, लीजिए। और अब बढ़िए भैया आगे लो, तीसरे क्वेश्चन तक आप आ गए हैं। सोना की कार भी दीजिए, पेपर में आएगा भैया। तरंग है, ध्वनि तरंग में परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। अनुसरण क्या है, इसे कैसे काम किया जाता है, किसी ध्वनि स्रोत या व्यक्ति का 100 हार्ड है तो 1 मिनट में कितनी बार, क्वेश्चन पेपर में आएगा। टपकेगा भैया, टपकेगा। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे किया जाए, सब कुछ अपडेट कीजिए, एडिट कीजिए अच्छे मन से सभी, है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पशुपालन के लाभ लिखिए, सही विकल्प देख लीजिए। देख लीजिए, मैंने रोक लिया है वीडियो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप आराम से। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरी फसलें हैं, निम्नलिखित से कौन सी फसलें रबी फसलें, जिनमें अच्छे समझ चुका हूँ बेटा। रबी फसल वो कहलाती है जो गर्मियों में, मतलब ठंडियों में रहती है, नहीं। और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। सब देख लीजिए आप, ऐसा वीडियो बन गया है आपके लिए, जो क्वेश्चन पेपर में टपकेगा आने वाला है, यदि आप इसको पूरा पढ़ के जाते हैं
तो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको दिख रहे होंगे भैया बॉयलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर होता है। सब क्वेश्चन आप देखें, द्विगुप्त प्रश्न आ चुके हैं। मैं धीरे स्क्रॉल धीरे ऊपर बढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से दिख सके। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हो गए आपके सारे। अब जो प्रश्न पत्र है, पेपर कैसे बनेगा ये आपको दिखा रहा हूँ नीचे। पेपर ये भी आप याद कर लीजिए एक बार, है ना। इन्हें भी याद कर, इसमें से क्वेश्चन आपके जान आने वाले हैं बेटा। और पेपर में जो क्वेश्चन जान आएंगे, जो पेपर है पूरा देख लिया आपने। इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और आशा है कि आपने इस वीडियो देखा होगा तो आपसे पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा 100%। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों तक ये वीडियो जरूर भेजें ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके। यदि हमसे कोई उम्मीद है आपको, यदि कोई विषय में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम उसको आगे दिए क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कल तक मुझे बता दीजिए, मैं कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं उसका पूरा हल आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।